वक्त मैं आया हूँ बड़ा बाग। बड़ा बाग जैसलमेर सिटी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है और एंट्री टिकट यहाँ पे 100 रुपीज़ पर पर्सन है। ये दरअसल एक राज परिवार का क्रीमेशन ग्राउंड है। यहाँ पर अंतिम संस्कार होते हैं जो भी राज परिवार के लोग या महारावल राजा जो जिनका स्वर्गवास हो जाता है। ये सारी जो छतरियाँ आपको दिख रही है ये वही जगह है। जैसे अगर ये एक छतरी है तो इन राजा का अंतिम संस्कार यहाँ पर हुआ था और उसके ऊपर बाद में इस तरह की ये छतरी आर्किटेक्चर बना दिया जाता है उनकी मेमोरी में। तो ये राज परिवारों में ये एक आप कह लीजिए कि ये नियम है कि इस तरीके की छतरियाँ बनाई जाती है। ये आप जो छोटे छोटे ये सिर्फ प्लेटफॉर्म बने हुए जो आप देख रहे हैं ये क्योंकि रूल कुछ ऐसा है कि जब भी किसी महारावल का स्वर्गवास होता है तो उसके बाद जो उनका बेटा है वो बेटा इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाता है। तो अभी ये प्लेटफॉर्म बने हुए हैं और जब उनके पोते की शादी हो जाती है, जिनका स्वर्गवास हुआ है उनके पोते की जब शादी हो जाती है तो पोता फिर ऊपर की छतरी बनाता है। तो ये सारी छतरियाँ पीछे आप देख रहे हैं ये सब तो काफ़ी पुराने वक्त से है और बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर छतरियाँ बनने में थोड़ा सा वक्त जाएगा। जब जो मौजूदा राजा है उनकी शादी होगी तब वो यहाँ पर छतरियाँ इस प्लेटफॉर्म पर बनाएंगे उनके दादा की याद में। तो आगे चलते हैं। जगह खूबसूरत है, काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है। हाल ही में जो मूवी थी भूत पुलिस और उसके अलावा पहले हम दिल दे चुके सनम और इस तरह की कई मूवीज़ यहाँ पे शूट हो चुकी है। खूबसूरत लोकेशन है, लेकिन है ये क्रीमेशन ग्राउंड है तो आते हैं तो थोड़ी रिस्पेक्ट भी रखना ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। जब भी किसी महारावल की डेथ होती है, उनका स्वर्गवास होता है, तब इस तरीके की छतरियाँ बनाई जाती है। और ये तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, ये मार्बल स्टोन पे जो उनकी एक तस्वीर, एक मूर्ति बनाई जाती है। और इसमें जो ये घोड़ा आपको नज़र आ रहा है, घोड़े में अगर आगे के दोनों पैर घोड़े के ऊपर है तो इसका मतलब ये कहा जाता है कि राजा का जो स्वर्गवास हुआ है वो किसी वॉर में लड़ते समय हुआ है। और अगर घोड़े का एक पैर ऊपर है, इस तरह की कोई तस्वीर आपको दिखे तो समझिएगा कि वो एक नेचुरल डेथ है। ये जो बड़ी छतरियाँ आपको नज़र आ रही है ये महारावल जो राजा हैं उनकी छतरियाँ होती हैं। और ये जो छोटी छतरियाँ इस तरफ बनी हुई है ये राज परिवार के ही लोगों के जो रिश्तेदार होते हैं उनकी छतरियाँ हैं। फ़िलहाल बीच में जो गुजरात भूकंप आया था उस दरमियान काफ़ी छतरियाँ डैमेज हो गई थी, तो अभी कुछ काम भी चल रहा है यहाँ पर। और ये पूरा आप आर्किटेक्चर देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत है। और राजस्थान की ये भी एक पहचान है, इस तरह की ये जो खूबसूरत छतरियाँ बनी होती है। कुछ छतरियों में आप देखेंगे कि पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर, ऊपर कोन जो बना है वो पिरामिड शेप का है। ये दरअसल जो पहले यहाँ पे जो हिंदू कारीगर जो काम करते थे उन्होंने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया। और जब मुस्लिम कारीगर जब भी आते थे तो ये शुरुआत हुई इस तरह के डोम शेप का स्ट्रक्चर बनाने की। तो ये डोम जो बनाए गए हैं ये बाद में शुरू हुए हैं, पहले इस तरह की छतरियाँ होती थी। ऊपर चलकर देखते हैं। ऊपर सतियों जो जितनी भी, जैसे किसी भी महारावल की डेथ होती थी तो पुराने ज़माने में सती प्रथा चलती थी। दर्दनाक है लेकिन हाँ सच्चाई तो थी भारत की कि सती प्रथा होती थी। तो ऊपर देखेंगे कई ऐसी महारानियाँ जो सती हुई महारावल के डेथ के बाद, उन्हें भी सती होना पड़ता था, यानी अपने आप को आग में झोंकना होता था। तो वहाँ भी छतरियाँ हैं, देखते हैं। ये जो मेरे पीछे आप छतरी देख रहे हैं, इस तरीके के स्टोन पर जो ये कार्विंग करके तस्वीर बनाई है, ये जैसे कि अगर घोड़े का एक टांग ऊपर है तो इस एक टांग ऊपर होने का मतलब है कि एक नेचुरल डेथ थी राजा की। और बाजू में जो अब 4 फीमेल की जो कार्विंग देख पा रहे हैं कि इन राजा की 4 रानियां थी और ये चारों राजा की डेथ के बाद सती हो गई थी। तो इस तरीके की यहाँ पे काफ़ी हर राजा के ये स्टोन कार्विंग पर तस्वीर बनी है। ये जो यहाँ पर राजा हैं इनकी डेथ के बाद में इनके
8 जो रानियां थी वो सती हुई थी, आप देख पा रहे हैं। इन राजा के आप देख सकते हैं कि इनकी डेथ के बाद 11 रानियां जो हैं वो सती हुई थी। तो काफ़ी दर्दनाक है। पुराना एक रिवाज जो चलता था भारत में सती प्रथा का, एक राजा की डेथ पर 11 रानियों का सती हो जाना काफ़ी दर्दनाक है। लेकिन आज ये प्रथा नहीं है। यही इतिहास रहा है कि सती प्रथा थी। आगे देखते हैं। यहाँ के महारावल जो थे पहले लूनकरण जी, यहाँ उनकी भी स्टोन कार्विंग है। इन्हीं के शासनकाल में कहा जाता है कि जो कहते हैं कि फोर्ट में 2.5 बार जौहर हुआ था, 2 बार पूर्ण जौहर और 1 बार आधा जौहर। आधा जौहर मैंने आपको बताया था कि इसीलिए कि जब अफ़गान कमांडर ने हमला किया था और इन्हें लगा कि अब हमारी हार निश्चित है, तो उस वक्त जौहर के लिए इतना समय नहीं था और इन्होंने खुद ही जो वहाँ की रानियाँ थी, महिलाएं थी, उनको मारना शुरू किया ताकि जल्दी से जल्दी जौहर न होने के कारण इस तरह ये उनकी जान ली जाए। तो ये आधा जौहर हुआ और उसके बाद राजा को मदद मिल गई और अफ़गान कमांडर की हार हो गई। इनफैक्ट मदद मिलने के बाद अफ़गान कमांडर की तो हार हो चुकी थी, लेकिन हाँ, आधा जो जौहर है वो संपन्न हो चुका था और कई लोगों को, कई महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो ये कहानी है। यहाँ से व्यू खूबसूरत है। सामने एक छोटा सा डैम आप कहें उस तरीके का बना है और इस तरफ एक लेक भी है। यहाँ पर काफ़ी हरियाली है। जनरली जैसलमेर के हर परिसर में इतनी हरियाली नहीं दिखती है, लेकिन यहाँ पर आपको आम के पेड़ वगैरह भी दिख जाएंगे राइट हैंड साइड में। टिकट ज़रूर थोड़ा सा महंगा है, लेकिन हाँ, जगह भी खूबसूरत है। तो ये था बड़ा बाग, आपने देखा। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर और छतरियाँ बनाई गई है। हम एज ए टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो हमें इस जगह की रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आखिर में ये क्रीमेशन ग्राउंड है। तो इतनी भावनाएं हम सब में होनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह यहाँ पर जूते वगैरह अलाउड है छतरी के बिल्कुल करीब में, तो वो भी नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि हम भी जूते पहन कर ही गए थे, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ के जो रखरखाव करते हैं उनको ये नियम रखना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये एक श्रद्धा का स्थल है और इसे एक टेम्पल का रूप माना जाता है। तो किला घूम के जब आप बाहर निकलते हैं, गोपा चौक इलाका है, पीपल का पेड़ है पास में। बड़े ही मशहूर कचौरी वाले हैं, नाम है फतेहचंद कचौरी वाले। जो भी मेरे ख्याल से ब्लॉगर भी यहाँ आते हैं तो इनके यहाँ ज़रूर आते हैं, और आसपास इलाके के लोकलाइट्स हो चाहे टूरिस्ट हो, उनको सभी को यहाँ की कचौरी बहुत पसंद है। तो देखते हैं कि ये कचौरी, आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ। बिल्कुल भी फतेहचंद जी के पास कोई समय नहीं है। हम देखेंगे कि आखिर कचौरी का क्या स्वाद है। राजस्थान में कई तरह की कचौरी होती है। मीठी कचौरी होती है, प्याज की कचौरी होती है, दाल की कचौरी होती है, खस्ता भी कहा जाता है। तो ये तो दाल की कचौरी है, पूछते हैं क्या है। तो ये है भैया फतेहचंद की कचौरी। पौना घंटा हो चुका है और पौने घंटे में लोगों का यहाँ नंबर आया है। कचौरी के लिए एक तरह की मारामारी मची है। आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं लोग। लोगों का रिएक्शन मैं देख रहा हूँ, कई लोग तो खुद ही पेपर ले रहे हैं और खुद ही कचौरी लिए जा रहे हैं।
किसी के देने का इंतज़ार नहीं कर रहा है, तो ऐसी क्या ये ख़ास बात है, देखते हैं। चलिए। कचौरी तो अच्छी है, बढ़िया है, लेकिन आप अगर आएंगे तो थोड़ा समय लेकर आना। आपको लगे क्या मैं आऊँ और मुझे 5 मिनट में मिल जाए, तो वो मेरे ख्याल से आपके जीवन का बेस्ट डे होगा। 15-20 मिनट इंतज़ार किए बिना यहाँ आपको कचौरी नहीं मिलेगी। तो जब भी आए, कोर्ट के पास ही है फतेहचंद की कचौरी, बड़ी फेमस है, टेस्ट कीजिएगा, बताइएगा कमेंट्स में कभी आए यहाँ तो कि कैसी लगी। तो फतेहचंद की कचौरी हो चुकी है, अब आगे जाएंगे, बड़ी मशहूर मिठाई है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ वैसे आप आएंगे तो कचौरी 1, 1:30 या 2 बजे तक ही बिकती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। तो जब भी आएंगे तो सुबह के वक्त आइएगा 8-9 बजे के बाद, और 1:30-2 बजे से पहले। चलिए आगे चलते हैं। तो फतेहचंद की कचौरी के सामने बैठते हैं श्रीनाथ जी रबड़ी। तो श्रीनाथ जी रबड़ी एंड मलाई भंडार नाम है, और बड़ा फेमस इनका भी दूध है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। यहाँ राजस्थान में ये मसाला मिल्क कहा जाता है, और राजस्थान के बहुत से इलाकों में इस तरीके की बड़ी कढ़ाई में ये बनता है, स्पेशली सर्दियों में। भाई साहब भी सर्दियों में ये दूध बनाते हैं, और गर्मियों में ये केसर दूध, केसर रबड़ी और केसर आइसक्रीम, इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं। तो आप किले घूमने के बाद जब आए तो ये भी बहुत अच्छी, इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस चीज़ है। कचौरी खाने के बाद कुछ तो अच्छी चीज़ भी बनती है जो हेल्थ के लिए भी अच्छी हो। ये काउज मिल्क है, तो आपको ज़्यादा फैट या इस तरीके की चीज़ों का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाय का जो दूध होता है बड़ा ही पौष्टिक होता है, और फैट कंटेंट काफ़ी कम होता है उसमें। तो ये देखिए, और ये कुल्हड़ में। चलिए टेस्ट करेंगे। वाह, आप जैसे आइसक्रीम को गर्म करके अगर पी रहे हैं, उस तरीके का कुछ टेस्ट है। अच्छा, आप तीसरी जनरेशन है। ये किले के पास ही सदर बाज़ार है, मार्केट है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। आप भी जब घूमने निकले तो किसी भी शहर के मार्केट ज़रूर देखने चाहिए। काफ़ी कुछ वैरायटीज़ मिल जाती है, ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी मिलेंगे आगे, और यहाँ पर ये पर्स वगैरह जो है, और आगे मिठाई की दुकान है मशहूर। चलते हैं, वहाँ की बात वहाँ करेंगे। मैं इस वक्त हूँ सदर बाज़ार में, और मशहूर दुकान है धनराज रानमल भाटिया जी की, मिठाई की दुकान है। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो इस दुकान पर आना 100 रुपए से कम कोई बॉक्स नहीं आता। बड़ी मशहूर मिठाई यहाँ पर मिलती है। बेसन के लड्डू यहाँ पर बड़े फेमस है, और क्या उनका नाम है, ये 200 साल पुरानी दुकान है। तो अभी ये जो विनय भाई साहब है, ये फिलहाल अपने कस्टमर से डील कर रहे हैं, और ये आएंगे और ये बताएंगे कि इनके ग्रैंडफादर ने शुरू की थी ये दुकान, ये 10th जनरेशन है बता रहे थे। तो काफ़ी कुछ जानेंगे, इनसे ही जानेंगे। तो ये है इनकी मशहूर मिठाई, घोटवा लड्डू इसे कहा जाता है। तो विनय जी से जानते हैं। विनय जी, ये किससे बनता है? ये बेसन, मावा, केसर, इलायची से बनता है। अच्छा, और क्या प्राइस होती है इसकी? 340 रुपये। तो इतना फेमस कैसे यहाँ पर इस परिसर में? जो मैं फोर्ट गया तो कहते हैं वहाँ ज़रूर जाना, लड्डू मिलता है, बड़ा फेमस है। ट्रेडिशनल मिठाई है, यहाँ की परंपरागत मिठाई, करीब 200 साल 250 साल पहले की मिठाई है। अच्छा, तो आपकी भी ये दुकान काफ़ी पुरानी होगी? हाँ, मोर देन 200 ईयर्स हो गए। 200 साल पुरानी दुकान, हम इमेजिन कर सकते हैं। यानी उस तरीके की जो पुरानी मिठाइयाँ होती थी, जो शायद बाकी के देश में अब रेसिपी भुला दी जा चुकी है, वो रेसिपी, वो मिठाई आज भी जैसलमेर में यहाँ पर मशहूर है। उससे भी पहले मेरे को तो 7 पीढ़ी तक ध्यान में है, जो हमारे फोर फादर ने बताया, उससे पहले ये काम। अच्छा, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ पास ऑन हो रही है, और रेसिपी पास ऑन हो रही है इनफैक्ट। तो ये कितने बजे तक चालू रहती है?
सवेरे 7:30 बजे शुरू हो जाता है, रात को 9:30 बजे तक सब जो बना सब खत्म हो जाता है। अच्छा, तो मैं ये एक ज़रा जी, टेस्ट करता जरूर, हूँ। जरूर, जरूर। ये आप रखिए, जरूर, जरूर। तो मैं भी देखता हूँ भाई इतनी फेमस क्यों है, क्योंकि और तो कहीं ये चीज़ मिलती नहीं है। ज़्यादा मीठी नहीं है, लेकिन हाँ मिठाई कुछ अलग है। 130 रुपये की इसका। भारत लीजिए में सर। कई तरह की मिठाइयाँ बनती है, कई जगह ऐसी है जहाँ मिठाइयाँ फेमस है। ये भी एक मिठाई है और वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। आएंगे यहाँ ज़रूर आना। बड़े अच्छे व्यक्ति है विनय जी, और आपको प्यार से खिलाएंगे ये लड्डू। आप भी याद करेंगे कि जैसलमेर गए थे, धनराज रानमल भाटिया दुकान जो है, यहाँ पर जाकर ये घोटवा लड्डू खाया था। कई दिनों तक आपको ये स्वाद याद रहेगा।